गाइस इन टुडेस पीएचपी वीडियो आज की हमारी एक और सेकंड वीडियो आ गई है हमारी सीरीज के ऊपर एरेस की, जिसमें हम जानने वाले हैं पीएचपी में इंडेक्स्ड एरेस असल में होते क्या हैं। जिनको नहीं पता इंडेक्स्ड एरे असल में से एरे होते क्या हैं पीएचपी में, तो आज की वीडियो में उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसके बारे में। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देगा, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द से जल्द आपके पास हाजिर हो जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लॉफिंग। सो गाइस, आज की पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले इंडेक्स एरेस। जैसे कि आपको पता है हमारी एक सीरीज चल रही है एरेस की, और ये हमारी इसकी सेकंड वीडियो है। हमारी जो पहली वीडियो थी एरेस के ऊपर, वो हमने सिर्फ एरेस में जाना था। तो वापस रिवाइज करते हैं अपने प्रीवियस चैप्टर को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरेस क्या है। एरेस है क्या? एरेस स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज किसमें, एक सिंगल वेरिएबल में। ये आपको याद रखना है। तो अब चले जानते हैं पीएचपी में इंडेक्स एरेस असल में होते क्या हैं, जो ये जानते हैं। अंदर इंडेक्स एरेस की जो आपका ईच आइटम है ना, उसके पास हैश एन इंडेक्स नंबर होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आपका फर्स्ट आइटम है ना, उसके पास इंडेक्स 0 होता है, और जो सेकंड आइटम है उसके पास हैश आइटम 1 होता है, और ईटीसी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल में हमने क्रिएट किया और डिस्प्ले किया एक इंडेक्सेस एरे। इस एग्जांपल में अगर मैं आपको इस एग्जांपल को रन करके दिखाऊं अपने रैपलेट पे, तो देखें अब ये आपको देगा वोल्वो, बीएमडब्ल्यू एंड टोयोटा। ये देखें एरे स्ट्रिंग वोल्वो, एरे स्ट्रिंग बीएमडब्ल्यू स्ट्रिंग और टोयोटा। ऐसे क्यों दिया? देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे कार्स लिखा, फिर हमने बोला वार डंप लगा के हमने वार डंप में वार डंप का मतलब हमें बताओ इनकी डाटा टाइप, इनका बताओ। तो इन लोगों ने बता भी दिया हमें इनका डाटा टाइप। तो ऐसे आप कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। एक्सेस इंडेक्स एरेस, अगर हमने एक्सेस करना है एरे आइटम, यू कैन आप रेफर कर सकते हो अपने इंडेक्स नंबर को। अगर आपने एक्सेस करना है, ये देखें ये हमें ये एक यूएसबी है, मुझे इसके एक्सेस करना है इसका डाटा, तो मैं कैसे करूँगा? उसको लगा के करूँगा ना। तो ऐसे ही कुछ होता है। अगर आपने एक्सेस करना है एरे आइटम, आप रेफर करोगे अपने इंडेक्स नंबर को। एग्जाम्पल में हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपने फर्स्ट एरे आइटम को। इस एग्जाम्पल में अगर मैं इसको कॉपी करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ, तो देखें अभी मुझे वोल्वो देगा। क्यों? देखें सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट आइटम है इंडेक्स 0। देखें जो पहला आइटम होगा ना, उसके पास इंडेक्स 0 होगी। ये आपने अपनी दिमाग में बैठा लेना है, ये आपने बैठा लेना है। ये जो पहला आइटम होगा उसके पास हमेशा इंडेक्स 1 होगी। अगर जो पहला और जो दूसरा आइटम होगा उसकी इंडेक्स होगी 1। अब देखें बीएमडब्ल्यू में प्रिंट करेगा, ये देखा आपने, देखा, क्योंकि बीएमडब्ल्यू की इंडेक्स 1 है। तो अब जानते हैं हम लोग चेंज वैल्यू। अगर आपने चेंज करनी है हमने वैल्यू, वो भी ऑफ एन एरे आइटम की, आपने यूज़ करना होगा इंडेक्स नंबर। क्या यूज़ करना होगा? इंडेक्स नंबर। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, इस नीचे इस एग्जांपल में ये चेंज कर रहा है आपकी वैल्यू, वो भी सेकंड आइटम की। किसकी? सेकंड आइटम की। अब देखें एग्जाम्पल में, अब ये मुझे वोल्वो फिर बीएमडब्ल्यू नहीं देगा, वोल्वो फोर्ड देगा। क्यों फोर्ड देगा? देखें क्योंकि मैंने अपनी थर्ड लाइन ऑफ कोड में, 8th लाइन ऑफ कोड में इसको बोला है कि जो कार्स की जो हमारी दूसरी वाली जो आइटम है ना इंडेक्स, क्योंकि आपको जैसे पता है कि जो पहला आइटम होता है उसके बाद इंडेक्स 0 होता है, दूसरे आइटम के बाद इंडेक्स 1 होता है। तो मैंने बोला जो हमारा दूसरा वाला आइटम है ना, वो बीएमडब्ल्यू, उसको रिप्लेस कर दो फोर्ड के साथ। हमें बीएमडब्ल्यू नहीं चाहिए, उसको रिप्लेस कर दो फोर्ड के साथ। तो उसने हमें यहाँ पे फोर्ड प्रिंट कर दिया है। ऐसे अगर आप ऐसे कुछ लिखते नहीं तो ये आपको नहीं देता। ऐसे आप कर सकते हो। अब हम लूप थ्रो करेंगे एक इंडेक्स एरे। अगर आपने लूप थ्रो करना है और प्रिंट करनी सारी वैल्यूज, वो भी इंडेक्स एरे की, आप कुल यूज़ करोगे या फॉर ईच लूप, कुछ इस तरीके से। इस एग्जाम्पल में हम डिस्प्ले कर रहे हैं सारी के सारे एरे आइटम्स। क्या? इस एग्जाम्पल में हम प्रिंट कर रहे हैं सारे के सारे आइटम्स। तो अगर मैं इसको रन करूँ, तो देखिए मुझे दे रहा है वोल्वो, बीएमडब्ल्यू एंड टोयोटा। क्यों ऐसा क्यों दे रहा है? और ये मुझे गैप में आप दे रहा है। क्यों? देखें सबसे पहले हमने फॉर ईच लूप पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है फॉर ईच लूप। जिसने नहीं पढ़ा तो उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, मेरे चैनल पे चले जाना है। जैसे ही जो मेरे चैनल पे चले जाएगा, तो आपने यहाँ पे सर्च कर देना है मेरा चैनल बाय द नेम ऑफ कोड विद रेहान। जैसे ही आप ये सर्च कर दो, आपने यहाँ पे मेरा चैनल ओपन कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट पे दबा देना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट को दबा दो, आपने यहाँ पे पीएचपी के ट्यूटोरियल पे दबा के
इधर मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, इधर से आप देख सकते हो आसानी तरीके से। देखिए फॉर ईच लूप हमारी ये जो लास्ट वीडियो है ये हमने डाली है, ये आपने फॉर ईच लूप यहाँ पे अभी आप जाके पढ़ सकते हैं फॉर ईच लूप के बारे में। तो ये देखा आपने, और फिर हमने यहाँ पे कार्ड्स लिखा, फिर हमने कार्ड्स का वेरिएबल डिफाइन करके फिर हमने एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन किया, फिर मैंने एको लिखा। एको ना प्रिंट स्टेटमेंट की तरह यूज़ होता है जैसे पाइथन में होता है। फिर हमने एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन करके मैंने बी आर टैग लगा दिया, मतलब बी आर टैग मैंने बोला कि इसको आप गैप में देना। अगर मैं बी आर टैग नहीं लगाता तो देखें अभी आपको कैसे देगा, एक ही लाइन में ऐसे देगा। अगर आप बी आर टैग लगा दोगे तो आपको अलग अलग लाइन में देगा। एक पूरा कंप्लीट रेफरेंस के लिए, वो भी ऑल एरे फंक्शंस के लिए आपने जाना होगा हमारे PHP एरे रेफरेंस पे। इंडेक्स नंबर जो की है आपके इंडेक्स एरे की, इसका वो है नंबर। बाय डिफॉल्ट जो आपका पहला आइटम है वो 0 है और जो आपका सेकंड है वो 1 है और ETC। बट यहाँ पे देयर आर एक्सेप्शनस, जो नई आइटम्स है ना वो गेट लेती है एक अगला इंडेक्स नंबर। मीनिंग अगर मैं आपको एक मीनिंग बताऊं कि एक हायर देन द हाईएस्ट एग्जिटिंग इंडेक्स, मतलब एक हायर जो एक बड़ा है वो ज़्यादा बड़ा होगा एग्जिटिंग इंडेक्स से। सो इफ़ यू हैव एन एरे लाइक दिस, अगर आपका एरे होगा कुछ तरीके का, ये देख सकते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे आपको ये देगा वोल्वो। देखें अब आपको प्रिंट कुछ नहीं कर रहा क्योंकि हमने एको नहीं लगाया, तो इसलिए एको को मैंने बोला नहीं है कि प्रिंट करे चीज़ें, तो इसलिए। एंड अगर आप यूज़ कर रहे हो एरे पुश फंक्शन, अगर आप यूज़ कर रहे हो एरे पुश फंक्शन और ऐड कर रहे हो नया आइटम, जो नया आइटम है ना वो उसके पास जो होगी वो गेट करेगा इंडेक्स 3 को। क्या गेट करेगा? इंडेक्स 3। इस तरीके से ये देखें, अगर मैं इसको पेस्ट करूँ तो देखें तो ये आपको वो एरर दे रहा है। ओके तो देखें अब यहाँ पे ये इसके बाद जो है ना ये डाटा टाइप भी हमें बता रहा है क्योंकि मैंने वाट डम फंक्शन लगाया है, इसकी वजह से हमें डाटा टाइप भी बता दे रहा है। तो अब इधर आते हैं वापसी। बट इफ़ यू हैव एन एरे, अगर आपके पास एरे है रैंडम इंडेक्स नंबर्स का कुछ इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये एक सिंटैक्स इन्हें दिया हुआ है, रन करने के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एको डिफाइन नहीं हुआ हुआ। एंड अगर आप यूज़ कर रहे हो एरे पुश फंक्शन ऐड करने के लिए नया आइटम, व्हाट विल बी द इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू आइटम, क्या होगा इंडेक्स नंबर वो भी नया आइटम का। यहाँ पे एग्जाम्पल एक और दी हुई है, अगर आपको दिखाऊँ तो मैं, ये देखें इसमें इस एग्जाम्पल में क्या करेगा, ये जो फॉर्ट की ना हमें वो बताएगा, क्या डाटा टाइप बताएगा। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, सॉरी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और देखें यहाँ पे देखा इसमें हमें सबकी अब डाटा टाइप बता रहा है, ये देख सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये देखा हमने आज की हमारी जो सेकंड वीडियो थी PHP के ऊपर, जिसमें हमने जाने इंडेक्स्ड एरे असल में होते क्या हैं। मुझे पता है वीडियो छोटी है, वीडियो इसलिए छोटी थी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग एरेस की जो चीज़ें मुझे एक ही वीडियो में बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं अलग अलग वीडियोस कर रहा हूँ ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पार्ट्स में कर रहा हूँ तो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्त फैमिली का वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देंगे ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द से जल्द आपके पास हाजिर हो जाए। तो आपका आइटम लेता नहीं है तो हम मिलेंगे मुझे नेक्स्ट वीडियो में PHP की, वो भी एरेस की। हमारी सेकंड वीडियो थी एरेस की, एरेस के सीरीज़ के ऊपर। तो हम मिलेंगे मुझे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।